हेलो नमस्कार दोस्तों, लेट्स पॉजिटिव चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस बुक की समरी के बारे में बात करने वाला हूँ। इस बुक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, मार्क मैनसन द्वारा लिखी गई है, जो कि एक इंग्लिश बुक है, लेकिन ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। दोस्तों, ये बुक बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि आज के समय में जब आप कोई भी बुक देखेंगे या आज के समय का सोशल मीडिया देखेंगे तो बस आपको एक ही चीज़ दिखाई जाएगी, केवल पॉजिटिविटी। मतलब पॉजिटिव रहो, सफलता पाओ, अपना नाम रोशन करो, महान बनो। लेकिन ये बुक बिल्कुल रियलिटी बेस्ड है। इसमें बताया जाता है कि हमने जो भी आइडियल्स बनाए हैं, जो हम भेड़ की तरह भेड़ की चाल में शामिल हो गए हैं, या फिर जो पॉजिटिविटी का भूत है वो किस तरह सवार हो गया है और लोग जाने अनजाने में ओवर थिंकिंग करने से भी बच रहे हैं, उसके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये सब हमारे लाइफ के पार्ट हैं। दोस्तों, इस बुक में कुछ चैप्टर्स हैं, उनको मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल में बताता जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ सम्मिलित हों और हम सब मिलकर इस बुक की समरी को समझें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कोशिश मत करो। इट मीन्स उसमें बताया गया है कि लोड नहीं लेने की खूबसूरत कला। मतलब आज के समय में हम क्या सोचते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो, चिंता ना हो, लेकिन इस बुक में बताया है कि ये सब होना आम बात है। आप बल्कि ये कोशिश कीजिए कि जो आप चिंता कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में हो, वो उस डायरेक्शन में हो जिससे आपकी ग्रोथ हो सके। आप ऐसे सर्कल लगा के एक ही बात पर ना घूमते रहें। आपको लोड लेना ही पड़ेगा, आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, दूसरा चैप्टर है कि खुशी एक समस्या है। इसमें ये बताया है कि जब भी हमें दुख आता है, हमारे जीवन में दुख आते हैं, खुशी उसके बाद आती है। जब तक आप दुख नहीं झेलेंगे तब तक आप खुशी की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। वही इस चैप्टर में बताया है। इसलिए आप खुशी के पीछे मत भागिए। जो आपके जीवन में जो अप डाउन्स आते हैं, जिसमें डाउन्स आएंगे, उनको भी आपको सहन करना है, क्योंकि खुशी उसके बाद मिलेगी। आप डायरेक्ट जंप लगाकर ऐसे खुशी से ऐसे नहीं जा सकते। बीच में आपको दुख आएगा, उसके बाद खुशी आएगी, फिर दुख आएगा, फिर खुशी आएगी, ऐसी लाइन चलती जाती है। दोस्तों, इसके बाद चैप्टर है आप स्पेशल नहीं है। उसमें ये बताया है कि जितने भी लोग हैं आज के समय में क्या बताया जाता है कि आप असाधारण हैं, आप महान बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि ऐसा ही होता तो सभी लोग महान बन गए होते ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बताया है कि यदि आपको कुछ और बनना है, असाधारण बनना है, तो उसके लिए स्किल होना ज़रूरी है। वो लोग अलग होते हैं, उनको मेहनत करनी होती है, तब जाकर बनते हैं। सभी लोग स्पेशल नहीं हैं। उसमें ये भी बताया है यदि आप साधारण भी हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका जीवन अच्छे से चल रहा है, आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप फालतू की दौड़ में शामिल होकर अपने मन को द्वंद्व में मत पालिए। आप सुखी जीवन जिए, यही इसमें बताया गया है। दोस्तों, इसके बाद एक चैप्टर है पीड़ा का मूल्य। उसमें बताया है अच्छे और बुरे आदर्श की परिभाषा। मतलब कि आज के समय में हम क्या चाहते हैं, हम किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या चाहते हैं कि हमें एक सरकारी गाड़ी मिल जाए, हमारे लिए 4 बॉडीगार्ड मिल जाए, 2 गन लिए हो, और हमारे लिए बहुत सी गाड़ी हो, हमारे पास फॉर्चूनर हो, हमारे पास ऑडी हो, और जब भी हम निकले तो हमारे साथ सेल्फी लें, ऑटोग्राफ लें। हम सभी ये चाहते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, आपने जो आइडियल बनाए हैं वो आपका कब तक साथ देंगे, वो आपको खुशी कब तक दे पाएंगे। आप ये जरूर सोचिए। आपने आइडियल तो बना लिए, आप किसी से इन्फ्लुएंस हो गए हैं, लेकिन ये आदर्श आपको ज़्यादा खुशी देने वाले नहीं हैं। इसलिए आप सोच समझ के अपने आइडियल्स बनाइए, क्योंकि जीवन बड़ा होता है और हमें सुखमय होकर अपना जीवन व्यतीत करना है। इसके बाद दोस्तों, एक चैप्टर है आप हमेशा चयन कर रहे हैं। मतलब कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है। एक ही समस्या का सबके पास अलग अलग समाधान होता है। किसी का समाधान अच्छा होता है, किसी का समाधान अच्छा नहीं होता, और जिसका समाधान ऐसा ही लोकल सा होता है तो वो समस्या से जूझता रहता है, उसके बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए दोस्तों, यहाँ नज़रिया बदलने की बात की गई है। जैसे बताया है कोई लड़का है और उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, या तो वो यह सोचकर दुखी हो सकता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन नहीं सकती, या वो ये सोचकर भी खुश हो सकता है कि जब मेरे हिसाब की लड़की मिलेगी, जो मुझे स्वीकार करेगी, मैं जैसा हूँ मुझे स्वीकार करेगी,
तो वह लड़की को मैं एक्सेप्ट करूँगा, वह मेरी गर्लफ्रेंड होगी। तो यहाँ क्या है, अपने अपने नज़रिया का अंतर है। यदि आप नज़रिया बदलेंगे तो सामने आने वाली हर समस्या का रूप बदल जाएगा, इसका समाधान भी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक चैप्टर है, आप हर मामले में गलत हैं। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो भी हम एजम्पशन बनाते हैं, हमारा मन जो भी कल्पना करता है, जो भी रिजल्ट सोचता है, वो सब गलत हैं। वो कैसे, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि आप घर पर बैठे हैं और अब आप सोच रहे हैं यदि मैं कहीं जाऊंगा और बीच में एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा क्या होगा, मुझे तुरंत एम्बुलेंस आएगी, मुझे हॉस्पिटल ले जाएगी, घर परिवार के पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे, फिर क्या पता शायद मेरा जीवन दुखी व्यतीत हो, मुझे हमेशा अपाहिज होकर रहना पड़े, हमेशा बिस्तर पर रहना पड़े, मेरे पूरे सपने धूमिल हो जाएं। ये सब मन ने एजम्पशन बनाए। लेकिन हो सकता है कि जब आप जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो तो बस आपका पैर ही टूटे और वो 2 महीने बाद ठीक हो जाए। तो इसमें जो एजम्पशन आपने बनाए थे वो बिल्कुल गलत थे। आपका मन आपको भ्रमित कर रहा था, रियलिटी बिल्कुल भी इससे अलग थी। दोस्तों इसके बाद है असफलता आगे बढ़ने की राह। इसमें ये बताया है जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो आपका मन बहुत पहले मोटिवेट होगा, आप बिल्कुल लगे रहेंगे। लेकिन जब आप वो काम करना शुरू करेंगे तो आपका मन आपको परेशान करेगा, वो कहेगा यह काम ठीक नहीं है, कोई दूसरा काम करो। वह उससे मन भर जाएगा, उस काम से विचलित करने लगेगा। जब भी आप निर्णय लेंगे तो आपका मन उसी से दूर करने लगेगा। इसीलिए दोस्तों इसमें बताया है कि कुछ भी करो सिद्धांत, मतलब यदि आपको मोटिवेट रहना है, कुछ भी करना है तो बस कोई भी काम निरंतर करते रहिए। भले ही थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन करते रहिए। खाली मत बैठिए, उससे ही मत रहिए, उसको कुछ अप्लाई भी कीजिए। दोस्तों इस बुक में कुछ ऐसे ही अच्छे चैप्टर्स थे जो मैंने आपसे साझा किए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। यदि लेकिन आप चाहते हैं कि आप इस बुक को पढ़ें तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको जरूर पढ़िए। ये बहुत ही अच्छी बुक है और ये बुक पूरी रियलिटी बेस्ड है, पूरी रियलिटी की बातें बताई हैं कि हमारे साथ जो भी होता है वो क्यों होता है और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उनसे बचना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि आप समस्याओं से बचेंगे तो कहीं ना कहीं वो पीछा करके और विराट रूप धारण करके आपके सामने उपस्थित होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी पॉजिटिव। धन्यवाद।